लगातार चुनावी हार से जूझ रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की आहट तेज हो गई है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं वयम भारत। हम बात कर रहे हैं पार्टियों की। पार्टी में नई रणनीति की जरूरत महसूस की जा रही है और इसके केंद्र में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की विदाई की चर्चा भी जोरों पर है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने दीपक बैज के नेतृत्व पर खुलकर सवाल उठाते हुए कहा था, 4 चुनाव हारने के बाद भी अगर इस्तीफा मांगा जाए तो यह बेहद ही शर्म की बात है। नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है और दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। संगठन में बदलाव बेहद ही जरूरी हो गया है। न प्रदेश में कोई पकड़ बना, न कुछ काम किया। दीपक बैज की कार्यप्रणाली में कोई खुश नहीं है। इसके साथ ही बागी नेताओं की घर वापसी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक जुनेजा ने दावा किया कि कांग्रेस में पैसों के दम पर बागियों को फिर से वापस बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नाम तेजी से उभर रहे हैं और दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो चुकी है। संभावित दावेदारों में अमरजीत भगत, मोहन मारकाम, फूलोदेवी नेताम और लखेश्वर बघेल जैसे नेता शामिल हैं। इन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव माने जा रहे हैं। चर्चा जोरों पर है। भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर प्रदेश की कमान टीएस सिंहदेव को सौंपकर प्रदेश स्तर पर समन्वय बनाया जा सकता है। हाल ही में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत ने भी संकेत दिया था कि अगला चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। एक थ्योरी ये भी है कि अब कांग्रेस को आदिवासी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलना है, इसलिए संगठन में आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमरजीत भगत और इंदर सिंह मराठी की दावेदारी मजबूत हो सकती है। अमरजीत भगत भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के इच्छुक है। निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और दीपक बैज को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि अब सेकंड लाइन के नेताओं को लीडरशिप देने का समय आ गया है। प्रदेश में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस लगातार 4 बड़े चुनाव हार चुकी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी पार्टी का कमजोर प्रदर्शन रहा। लगातार हार और संगठन में बढ़ते असंतोष के बीच कांग्रेस नेतृत्व बदलाव की दिशा में मजबूत नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी या कोई और नया चेहरा कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी संभालेगा। इस पूरे खबर में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम भारत।